बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदा है भुट्टो ज़िंदा है, ज़िंदा है भुट्टो ज़िंदा है। नाज़रीन कराम, ये वो नारा है जो गुज़श्ता 2-3 दिहाइयों से आप सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आज भुट्टो मर गया है क्योंकि पीपल्स पार्टी अपने घर से अपनी जीती हुई सीट हार गई है। जी हाँ, पीपल्स पार्टी लाड़काना से इलेक्शन हार गई है। जीडीए के उम्मीदवार मुअज़्ज़म अब्बासी ने 31,000 से ज़ायद वोट हासिल करके ये सीट हासिल की है, जबकि पीपल्स पार्टी के जमील सोमरो 26,000 वोट जो हैं वो हासिल कर सके। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो वज़ीर आज़म इमरान खान को सिलेक्टेड कहते नहीं थकते, हर बार जब भी वो कोई गुफ्तगू करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया टॉक होती है उनकी, तो वो इमरान खान को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहते हैं, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का ताना देते हैं। अब उनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि वो अपने घर से इलेक्ट नहीं हो सके। इनमें अगर कोई शर्म और हया बाकी होती तो ये ताना सिलेक्टेड का वो पहले ही ना देते, क्योंकि वो खुद अवाम से रिजेक्ट हो चुके थे, क्योंकि वो जनरल इलेक्शन में लियारी से कौमी असम्बली का इलेक्शन हार गए थे। इसी तरह एक नाम नहाद मौलाना साहब हैं जो अपनी नशिस्त डेरा इस्माइल खान से हार गए, वो अब आज़ादी मार्च करने चले हैं और इमरान खान से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। ये ताने देते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को सिलेक्टेड होने का। हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के 5 मुख्तलिफ हल्कों से जनरल इलेक्शन में इलेक्शन लड़े थे और जीते थे। इस्लामाबाद से उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को हराया था, लाहौर से ख्वाजा साद रफ़ीक को हराया था, बन्नू से अकरम दुरानी को हराया था, मियाँ वाली से उबैदुल्ला नियाज़ी और कराची से MQM के सैयद अली रज़ा को शिकस्त दी थी। तो ये मतलब है लोग इमरान खान को सिलेक्टेड होने का ताना देते हैं। एक तो ये लोग इमरान खान को सिलेक्टेड कहकर अपनी शिकस्त की खिफ़त मिटाते हैं, और दूसरे ये ढके छुपे अंदाज में इनडायरेक्टली पाक फ़ौज पर तनकीद करते हैं और इल्ज़ाम आयद करते हैं कि उन्होंने इमरान खान को सिलेक्ट किया है। हाँ भाई, इमरान खान सिलेक्टेड है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर, क्योंकि अल्लाह पाक का इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। यानी अल्लाह पाक जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है, और तमाम भलाई उसी के हाथ में है, बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। तो भाई मेरे, आप तस्लीम क्यों नहीं करते कि अल्लाह पाक ने इमरान खान को इज़्ज़त दी है और तुम्हें हर रोज़ जलील और रुस्वा कर रहा है। इमरान खान को अल्लाह पाक ने सेलेक्ट किया है और वो सिलेक्टेड है, लेकिन तुम जिस अंदाज में ताना देते हो वो काबिल मज़म्मत है। इमरान खान को तो आप ताना दे ही रहे हैं सिलेक्टेड होने का, लेकिन इससे आप इनडायरेक्टली पाक फ़ौज पर भी इल्ज़ाम आयद करते हैं कि उन्होंने इमरान खान को सिलेक्ट किया है, जो कि गलत है। क्या लोगों ने इमरान खान को और इमरान खान की पार्टी को वोट नहीं दिए थे जनरल इलेक्शन में? उनके MNA इतनी तादाद में इलेक्ट नहीं हुए कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन सकते? पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, मौलवी फजलुर रहमान को, चादर वाली सरकार अचकज़ई को, ANP को, इन सब लोगों को ख़तरा ये है कि अगर इमरान खान डिलीवर करने में कामयाब हो गया तो फिर इन सब लोगों का पत्ता कट जाएगा और इनकी सियासत जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अभी हाल ही में गल्फ़ न्यूज़ इंटरनेशनल अखबार है दुबई का, उसमें एक रिपोर्ट शाये हुए है कि पाकिस्तान मुमकिना तौर पर उन 11 ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल है जो 21वीं सदी में दुनिया की बड़ी मईशत साबित हो सकती हैं, जो कि एक मेरे ख्याल में निहायत हौसला अफजा रिपोर्ट है। अब इस मुमकिना को यकीनी तौर पर बदलने के लिए पाकिस्तान के पास जो आखिरी चॉइस है वो है इमरान खान। आपने पीपल्स पार्टी को भी देख लिया, आसिफ अली जरदारी को भी देख लिया, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान को भी देख लिया। अब इस मुमकिना को यकीनी तौर पर बदलने वाली शख्सियत का नाम है इमरान खान, जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। सिर्फ 1 साल में पॉजिटिव इंडिकेटर्स आना शुरू हो गए हैं। तिजारती खसारा और माली खसारा 35% तक कम हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट कह रही है। इसी तरह डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में बिजनेस जो है वो तरक्की की जानिब गामजन है, गर्दिशी कर्ज़ों में कमी वाक़ई हो रही है, टैक्स गोशवारे दाखिल करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है इस साल। तो ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजह से अपोजिशन परेशान है। इसीलिए ये तमाम लोग फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च की हिमायत कर रहे हैं
और इन लोगों का मुतालबा जो है वो ये सामने आ रहा है कि इलेक्शन दोबारा कराए जाएं। इसकी वजह ये है कि अगर हमने इमरान खान को 5 साल हुकूमत करने का मौका दे दिया तो फिर तो ये कामयाब हो जाएगा और हमारा पत्ता साफ हो जाएगा और हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी। बस ये अपनी सियासत बचाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा रहे हैं। लेकिन इमरान खान अपनी कौम और मुल्क के साथ मुखलिस है। वो अपनी जेबें भरने का एजेंडा लेकर नहीं आया। उसके दिल में दर्द है कि हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान कौमों की सफ़ों में एक नुमाया मकाम हासिल करे, जहाँ पर हमारे नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार मुयस्सर हो, गरीब की इज़्ज़त नफ्स महफूज हो। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की तरह का एजेंडा नहीं है कि बैंक बैलेंस बनाओ, मुल्क से दौलत लूटो और बाहर ले जाओ, अपनी औलादों का मुस्तकबिल संवारो, पाकिस्तान का नौजवान जाए भाड़ में। बस इनको यही ख़तरा है कि कहीं हमारी सियासत ख़त्म ना हो जाए। लेकिन इमरान खान मुखलिस है, इसलिए अल्लाह पाक उसे ज़रूर कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।